अभी मैं एक न्यूज़ अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम आया, उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, एक ज़िले में एक गांव था जिसमें कभी भी कोई भी बच्चा हाई स्कूल पास नहीं किया था। अगर आपको कोई कहे कि देश में अभी भी एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद कोई बच्चा अब तक हाई स्कूल नहीं पास कर पाया, तो शायद आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक गांव है, नाम है निजामपुर। यहाँ पहली बार एक लड़के ने हाई स्कूल पास किया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है उस गांव की, उस लड़के की जिसने गांव की तकदीर और ऐसे इतिहास को बदला जिसका हिस्सा कोई नहीं बनना चाहता होगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक गांव निजामपुर। आजादी के 75 साल बाद भी ये गांव शिक्षा के नाम पर पिछड़ा रहा। यहाँ के बच्चे स्कूल तो जाते थे, लेकिन कभी कोई हाई स्कूल पास नहीं कर सका। लेकिन अब इतिहास बदला है। निजामपुर गांव के रामकेवल ने पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा पास कर गांव का नाम रोशन कर दिया है। हाई स्कूल परीक्षा में 53.6% अंक लाकर रामकेवल ने वो सपना सच कर दिखाया जिसे कई परिवारों ने टूटता देखा होगा। कोई भी नहीं सोचा कि हम पढ़े लिखे, लेकिन एक बच्चा वहां का पहली बार उस गांव में हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया और उसको पूरे जिले में सम्मानित किया गया और उसको इनाम भी दिया गया। उसको सब मिलकर उसको सबने प्रोत्साहन दिया कि अब इस गांव में पहली बार किसी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि वो लड़का चाहता तो अपने अन्य भाइयों की तरह, अन्य पड़ोसियों की तरह, अन्य जैसे उसके माँ बाप, उसकी फैमिली जैसे बीतती चली गई, काम करते चली गई, यदि वो सोचता है कि अब मेरी भी उम्र है, मैं कमाऊं, खाऊं, पीऊं शराब, कुछ भी नशे तबके कुछ भी करूं, कभी भविष्य के बारे में ना सोचूं, कुछ अलग जिंदगी करने के लिए ना सोचूं, तो मेरा कहना यही है कि वो भी कभी भी हाई स्कूल की परीक्षा ना पास होता और जिले में उसका नाम, उसका गांव का नाम रोशन ना होता और वो भी अन्य लोगों की तरह गिनती में होता। लेकिन उसने कुछ अलग करने के लिए ठाना। ऐसे ही आपका जीवन होता है। अन्य लोगों की तरह जैसे सब करते आए वैसे आप करने के लिए सोचेंगे तो जैसे सब मर गए वैसे आप भी मरने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे सब ने अपने किसी भी लोगों के लिए भलाई के काम नहीं किए, आप भी उसी तरह जीना चाहते हैं, लोगों की तरह मर जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर भी आपको नहीं टोकता है। उसका भी वचन आपको तब मिलता है जब आप स्वीकार करते हो। वो कहता है आप विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। वो कभी जबरदस्ती नहीं करता है, वो आपकी इच्छा पर ढालता है। यदि आप बदलना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ने के लिए तैयार है। यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको वो अपना हाथ पकड़ के चलाने के लिए तैयार है।